अभी कुछ लोग आए थे, वो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी ख़रीदने के अंदर कुछ ऐसा एक पॉइंट आया जो मुझे लगा कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने एकदम कैमरा ऑन करवा दिया। देखिए, जो प्रॉपर्टी के पेपर्स उन्होंने मुझे बताए, जो प्रॉपर्टी वो ख़रीद रहे हैं, वो प्रॉपर्टी वो एक पार्टनरशिप फर्म से ख़रीद रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म से ख़रीद रहे हैं और कोई एक पार्टनर उसको बेच रहा है। मैंने उनसे पूछा कि आपके कितने पार्टनर्स हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 पार्टनर्स हैं वो लोग, लेकिन साइन कोई एक ही करेगा। मैंने उनसे पूछा कि जब साइन एक करेगा तो बाकी के 5 पार्टनर्स को इन्फॉर्मेशन है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं साइनिंग अथॉरिटी हूँ और मैं कैपेबल हूँ साइन करने के लिए। मैंने उनकी पार्टनरशिप डीड मंगवाई। जब पार्टनरशिप डीड मंगवाई और डीड को गहराई से पढ़ा तो पूरी डीड में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि ये साइनिंग अथॉरिटी हैं। देखिए, अब रजिस्ट्री तो हो जाएगी, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जितने भी पार्टनर्स हैं, या तो उन सबके साइन आए, या तो उनके बीच में पार्टनरशिप डीड में या कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ हो कि किसी एक को वो साइनिंग अथॉरिटी बना लें। अब इसमें जो भविष्य में जो परेशानी आएंगी, उन परेशानियों को समझ लीजिए। अभी ये एक पार्टनर बेच रहे हैं, भविष्य में यदि अगर अगले पार्टनर्स जो हैं उन्होंने अगर आपत्ति जताई कि इन्होंने हमसे बिना सहमति के या हमें बिना बताए प्रॉपर्टी बेच दी, तो ख़रीदने वाले के ऊपर और बेचने वाले के ऊपर, दोनों के ऊपर दंडिक कार्रवाई हो सकती है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके जो पार्टनर्स हैं, इन पार्टनर्स के क्या आते पते हैं, ये लोग कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा ये लोग सब अपने अपने काम करते हैं। जिस वक्त पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, हम सब ने बनाई थी, लेकिन अभी अकेला मैं ही उसको पार्टनरशिप फर्म को रन कर रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा कि अगर आप ही अकेले रन कर रहे हैं तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप की डीड दिखाइए, क्योंकि अगर बाकी पार्टनर्स जो हैं वो कोई काम नहीं कर रहा और उनकी नॉलेज में भी नहीं है कि ये कुछ काम कर रहे हैं, तो उनको जो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड निष्पादित करनी चाहिए। तो कभी भी अगर आप लोगों के पास कोई भी प्रॉपर्टी आए और वो कोई फर्म बेच रही है, तो उसमें ओनरशिप देख लें कि ओनरशिप किसकी है। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स हैं, और क्या ये जो बेच रहा है एक अकेला पार्टनर, इसके ये साइनिंग अथॉरिटी है कि नहीं है, और अगर कोई पुराने पार्टनर्स थे तो उनके रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड बनी है कि नहीं बनी। इस तरीके के धोखे में आने से बचें और हमेशा ये देखें जो भी आपको बेच रहा है प्रॉपर्टी, उसका टाइटल पूरा क्लियर होना चाहिए। ऐसी कोई और जानकारी अगर आप प्रॉपर्टी से या किसी और कानूनी मसले से आप मुझसे जानना चाह रहे हैं, तो जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझसे जानकारी मांग सकते हैं।